हेलो दोस्तों, मैं आया हूं एक नया वीडियो के साथ। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचिया के बारे में पढ़े थे। अगर आपने भारतीय संविधान के अनुसूचिया का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के भाग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान के भाग। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 पहले अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में जोड़ के उसे 12 अनुसूचियां कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग आज भारतीय संविधान के भाग में बारे में तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जब मूल संविधान बना तो उसमें 22 भाग थी, लेकिन कुछ संशोधन के बाद उसमें अभी पार्टिकुलर में गिना जाए अगर तो अभी भागों की संख्या कितनी है, 25 है। भागों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके भाग के बारे में क्या क्या है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का जो भाग है उसमें 395 अनुच्छेद थे, तो इसको हर एक विषय को पार्टिकुलर पार्ट में रखने के लिए यह भाग बनाया गया ताकि पढ़ने में जानने में आसानी हो। ठीक, आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें हम यहां रखे हैं भाग को 1, 2, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इसलिए इस तरह करके। इसके बाद यहां रखे हैं प्रावधान, इसके बारे में क्या बताया गया है, और यहां रखे हैं अनुच्छेद, कहां से कहां तक उसको अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि भाग एक में क्या कहा गया है। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हम लोग भाग देख ले, अनुसूची देख ले या अनुच्छेद देख ले, ये तीनों में पहला में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को ही हम लोग देख पाते हैं। ये तो बहुत आसान तरीका से हमें याद हो जाता है। ठीक है, देखिए भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हम लोग जानते हैं कि हमारा राज्यों की संख्या कितनी है, राज्यों की संख्या 28 है और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, इसी के बारे में, इन दोनों के बारे में इसमें बताया गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक याद हो गया। आगे देख लेते हैं भाग 2 में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, आप यहाँ के नागरिकता हैं तो इसके बारे में आपको विस्तार कैसे मिलता है, आपका आधार कार्ड यहाँ का है, वोटर कार्ड यहाँ का है, तो इसीलिए आप यहाँ के नागरिक हो। ठीक है, तो ये नागरिकता जो है कहां से लिया गया, हमारे भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया नागरिकता कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो नागरिकता हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, यूके से, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, देखिए ये नागरिकता को लिया गया। आगे देखते हैं तीसरा में क्या है। देखिए सॉरी, नागरिकता तो हम लोग लिए, लेकिन यहां देखिए अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक है। अनुच्छेद इसमें देखे तो 5 से 11 तक है। ठीक है, आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। ये कहां से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान बनते टाइम मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, 7 थी, अब कितना है, 6 हो गया है। इसमें घटकर संशोधन होकर इसमें 6 हो गया है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं भाग 4 में। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें जितने भी निर्देशक तत्व आते हैं, राज्य के जितने भी विस्तार किया गया है इसके बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कैसे राज्य को विस्तार करना चाहिए, राज्य के उसको निर्देश कैसे देना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। किसमें, नीति निर्देशक तत्व में, भाग 4 में। ये अनुच्छेद देखते हैं तो इसमें देखा गया है 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक इसमें देखा गया। अनुच्छेद इसका देखते हैं तो 36 से 51 है। अब देखिए इन चारों को हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। तो पहला भाग में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद देखते हैं तो 1 से 4 तक है। फिर दूसरा में क्या है, नागरिकता 5 से 11 तक है। तीसरा में क्या है, मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 तक है, इसको याद रखेंगे, 12 से 35 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेदों की संख्या क्या है, 12 से 35। आगे देखते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, इसको कहां से लिया गया है, इसको भी जान लेते हैं। ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक, यहां तक हम लोग को याद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं
तो मैं आशा करता हूं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद इसमें 4 क को जोड़ा गया। इसमें जब संविधान बना उसके बाद कुछ संशोधन किए गए। उस संशोधन में देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसको याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, ये रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य की संख्या, पहले मूल कर्तव्य की संख्या जो है भारतीय संविधान में पहले 10 थी। पहले क्या थी? 10 थी। इसके बाद संशोधन करके इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अभी मूल कर्तव्य में विषय कितने हैं? तो 11 है। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे 5वां में देखते हैं। तो 5वां में है संघ, यानी संघ का मतलब केंद्र। संघ का मतलब केंद्र। जैसे केंद्र में हम लोग क्या आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब जो है ये सब संघ में आते हैं। ये हम लोग देखते हैं तो ये 52 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक इसमें देखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों एक बार देख लेते हैं। ये दोनों क्या है? देखिए 4 का क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य को जब जोड़ा गया, ये कौन से अनुच्छेद में रखा गया? तो 51 क में रखा गया। 51 क में रखा गया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसको याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, मूल कर्तव्य कितना अनुच्छेद में है? 51 का क में। और कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 में क्या है? संघ, यानी केंद्र। केंद्र सरकार में जितने भी उसमें कार्य जोड़े गए हैं, इसके बारे में संघ में बताया गया है। 5वां भाग में बताया गया है। इसमें कहां से कहां तक है? तो 52 से, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें बताया गया है। देखिए अब संघ के अंदर में क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कार्यपालिका आता है। सबसे पहले क्या आता है? कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव। इसमें देखिए इसमें 52 से लेके 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक ये कार्यपालिका को रखा गया है। संघ का कार्यपालिका, केंद्र का कार्यपालिका को रखा गया है। इसमें क्या क्या कार्य होगा इसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। इसके बाद केंद्र का संसद के बारे में बताया गया। संसद यानी राज्यसभा, लोकसभा, इसके बारे में बताया गया है। पार्लियामेंट, ठीक है, इसको पार्लियामेंट बोला जाता है। इसके देखिए संसद में अनुच्छेद 79 से 122 तक रखा गया है। ठीक है, 79 से 122 तक इसमें रखा गया है संसद में। आगे देख लेते हैं संघ यानी केंद्र। केंद्र के जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होते हैं, उसमें राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये 123वां अनुच्छेद में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो 123 में है। 123 में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं केंद्र का। देखिए संघ का न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है, इसमें कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो 124 से लेके 147 तक, 124 से लेके 147 तक बताया गया है इसमें संघ का न्यायपालिका। आगे देखते हैं क्या है, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षण, कैग। ठीक है, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षण, CAG। ठीक है, इसमें किसको रखा गया है? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसमें रखा गया है। ठीक है, यहां तक हमें याद हो गया। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देखिए ये भाग 6 को अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहां तक मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया हूं आपको। ठीक है, देखिए भाग 6 को अब देख लेते हैं। जैसे भाग 6 में क्या बताया गया है? राज्य सरकार। पहले हम लोग क्या पढ़े? केंद्र पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे? राज्य पढ़ेंगे, छोटा स्तर का राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए राज्य पढ़ेंगे। राज्य सरकार को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? 152 से लेके 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक इसमें बताया गया है राज्य सरकार के बारे में। क्या क्या कार्य होगा, कहां से क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है राज्य सरकार 152 से लेके 237 तक, भाग 6 में। इसमें देखते हैं क्या क्या है। देखिए राज्य का जो कार्यपालिका है, राज्य का कार्यपालिका सबसे पहले देख लेते हैं एक्सिक्यूटिव। ये जो है 153 से 167 के बीच है। ठीक है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत ही इतना है ना।
इसमें देखिए कार्यपालिका की बात किया जाए, राज्य सरकार की कार्यपालिका की बात किया जाए तो 153 से 167 तक है। फिर विधानमंडल का बात किया जाए, राज्य में विधानमंडल विधान परिषद होते हैं ना, तो विधानमंडल जो है इसमें बात किया गया है 168 से 212 तक, अनुच्छेद 168 से 212 तक क्या बताया गया है, विधानमंडल को बताया गया है। फिर देखते हैं सी में राज्यपाल की शक्तियां, जो राज्यपाल की शक्ति होती है, ठीक है, हमारे जो राज्य होते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल की शक्तियां के बारे में इसमें बताया गया है 213 में। अगर पूछ देगा राज्य सरकार के राज्यपाल की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 213 में है, 213 में है, ठीक है। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय, राज्य की जो उच्च न्यायालय होती हैं उनको कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो 214 से लेकर 232 तक, 214 से लेकर 232 तक। फिर देखते हैं भाग 6 का ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। भाग 6 में अब ई का बात कर लेते हैं, तो ये है अनिरुद्ध न्यायालय, अनिरुद्ध न्यायालय। इसमें 233 से लेकर 237 तक अनुच्छेद बात किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला भाग, अगला भाग हम लोग 7वां देख लेते हैं। तो 7वां जो था, 7वां पहली अनुसूची भाग ख का था, पहली अनुसूची जो था वो भाग ख में एक रखा गया था जब मूल संविधान बना था तब, ठीक है। तो इसको बाद में निरस्त कर दिया गया, इसको बाद में क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। ये कौन से अनुच्छेद में था, तो 238 अनुच्छेद में था। आगे देख लेते हैं अगला भाग क्या है, भाग 8। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र। देखिए पहले हम लोग पढ़े केंद्र, फिर राज्य पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे, तो यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो 239 से 242 तक बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला भाग क्या है, 9वां भाग। अब देखिए 9 का क और 9 का ख, ये तीनों जो है छोटे स्तर की समिति के बारे में बताया गया है। जैसे 9 में क्या बताया गया है, पंचायत। 9 में क्या बताया गया है, पंचायत। पंचायत को 243 से 243 ओ तक इसमें रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है, 243 से 243 ओ तक। आगे देखते हैं नगर पालिका का बात किया जाए, 9 का क में नगर पालिकाएं। तो नगर पालिकाएं जो है ये 243 ए से 243 जेड जी तक इसमें रखा गया है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 9 का ख में ये सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। ये सब छोटे स्तर की समितियां हैं, ठीक है, छोटे स्तर की समितियां। इसमें सहकारी समिति के बारे में बताया गया है जो कि 243 जेड से 243 जेड एन तक रखा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां भाग, भाग 10 जो है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताया गया है। कुछ स्थान पर अनुसूचित जाति और जनजाति को एक विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। इसमें कौन सा अनुच्छेद में है, तो 244 से 244 क तक इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताया गया। अगला क्या है, देखिए अगला है भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। देखिए जो केंद्र है और राज्य है उनके बीच संबंध अच्छा रखने के लिए और जितने भी प्रावधान इसमें है उसको भाग 11 में बताया गया है। इसमें देखिए इसमें कौन से अनुच्छेद है भाग 11 में, तो 245 से 263 तक इसमें रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए आगे है भाग 12। भाग 12 में क्या है, देखिए वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। देखिए जितने भी वित्त कार्य होते हैं और जितने भी लेन देन का कार्य होता है इसी में रखा गया है। भाग 12 में इसमें बताया गया है। देखिए भाग 12 में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो 264 से लेकर 300 ए तक बताया गया है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि वित्तीय प्रावधान किस भाग में रखा गया है, वित्तीय प्रावधान किस भाग में रखा गया है, तो वित्तीय प्रावधान रखा गया है 12 भाग में और कौन से अनुच्छेद में, 264 से लेकर 300 ए में, ठीक है। अगला भाग क्या है, अगला भाग है हमारा 13वां हमारा बताता है भारत के राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और समागम। जितने भी व्यापार, जितने भी कार्य इसमें भारत में रखा गया है उसको हम लोग कौन से अनुच्छेद में देखते हैं, तो अनुच्छेद 301 से 307 तक रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, भाग 14 है। भाग 14 में बताया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का मतलब क्या हो गया, देखिए राज्य स्तर के पीसीएस, यूपीएससी ये सब के बीच साझा बढ़ाने के लिए और इस सब के बीच साझा, ये सब के बारे में भाग 14 में बताया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। भाग 14 में क्या है, अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत इसमें बताया गया है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला क्या है, भाग 14 का क, इसमें संशोधन करके जोड़ा गया था। भाग 14 का क में इसमें है अधिकरण। क्या है, अधिकरण। अधिकरण में अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में आता है, देखिए 323 का क में और ख में, 323 का क और ख में अधिकरण को बताता है। ठीक, अगला है 15, भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन है, निर्वाचन, इलेक्शन। देखिए जितने भी हमारे देश में इलेक्शन होते हैं और इसी के बारे में उपबंध जितने भी हैं, तो इसमें भाग 15 में बताया गया है। और कौन से अनुच्छेद में, कितना से कितना तक, 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन का विचार रखा गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ देता है कि कौन सा भाग में निर्वाचन को बताया गया है, तो भाग 15 में, भाग 15 में। ठीक है, 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। कुछ विषय अलग विषय और कुछ इंपॉर्टेंट विषय के बारे में इसमें बताया गया है, 330 से लेकर 342 तक। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, देखिए भाग 17। भाग 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में क्या बताया गया है, राजभाषा। राजभाषा जो हिंदी है उसके बारे में भाग 17 में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत विस्तार से इसमें बताया गया है। इसके बारे में आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे। देखिए भाग 17 में क्या है, भाग 17 में है राजभाषा। राजभाषा है अनुच्छेद कितना से कितना तक, 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला है भाग 18। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए 18 क्या है, आपात उपबंध। हमारे देश में आपात उपबंध होते हैं। ठीक है, कौन कौन आपात होते हैं, देखिए यहां नीचे लिखे हैं। ठीक है, राष्ट्र आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, 352 में आता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, 356 में आता है राष्ट्रपति शासन और 360 में आता है वित्तीय आपात। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये आपात उपबंध में कहां से कहां तक है, देखिए 352 से लेकर 360 तक है। अगला है 19, भाग 19। भाग 19 में परिकीर्ण के बारे में बताया गया, परिकीर्ण के बारे में बताया गया है। इसमें 361 से लेकर 367 तक। ठीक है, अगला है 20, यह है संविधान संशोधन। जो हमारे देश में भारतीय संविधान है, इसको संशोधन करने की प्रवृत्ति किसमें बताया गया है, भाग 20 में बताया गया है कि भारतीय संविधान को संशोधन किया जा सकता है। इसमें कौन से अनुच्छेद में है, ये 368 है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 21 में, भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो 369 से लेकर 392। ठीक, अगला है 22, यह है लास्ट भाग। ये लास्ट भाग में क्या बताया गया है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी और प्राधिकरण पाठ निरसन के बारे में बताया गया है। इसमें कौन से अनुच्छेद में है, ये 393 से लेकर 395 तक है। ठीक है, ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आप लोग के लिए अच्छे फैक्ट और अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लाया जाएगा। थैंक यू।